क्यों का हमारा पेटा था फाड़ लिया जाए। हाँ बे अबे अबे तब बोला था अबे झाड़ू पोछा लगाने वाला पानी भरने वाला साला कंसरा से बात करेगा बे। तोरे जैसे कितना कंसरा जाए झंसरा बन के चला गए। अबे वो मार मारूंगा ना कि शकल बदल जाएगी। मैंने किया औलाद हम बोलत ना ये हमका हल्के में लेता कहते नहीं जो ज्यादा दर्जे तो बरसात ना है। अच्छा हम बोली कि बहुत कम लतियावे जाती तो भर लतियाई थी। अब हम सोचे थे काम मारी भाई लड़कियां है भाई मार दे दो चार फाड़ तो गड़ी है भाई बेटा ऐसा भाई फाड़ जी बदतमीज पकड़ दूंगा तो फट जाएगा तू। उड़मकू मेघर तरह जो तो पेट फूला हो साले क्या समझता है बे? क्या समझता है? लागत है लागे बड़े मरते सलवाई नहीं है सारे दुकान पे कितना छोड़ दे घर से चल गाना गावे हाँ गाना गा माई मुगल दुकान पे अब बात शुरू हो गया अबे डांस के साथ गाना भी गाओ उसके साथ साथ नाच भी के मारा साथ कैसे गा पाओ नाच पाओ नाच भी आता अब जी मारा नाचा सही चल मारा ए भैया तक पर्दा दिखाई दे का पर्दा अरे ये वाला नहीं गावे वाला अब ऐसे कर वाला कर भाई अब चौकीदारिया छोड़ दे भाई अब भट्टा कमाई चला जा भाई माई मुगली रे माई मुगली रे ये साला कौन सा जानवर थाने में आके खुद गया
साले जैसे परियासी मरती है उनसे। साहेब अबे मरवा तू, साहेब अभी क्या कंडीशन बना रखा मैं? पहले खोला गाठी क्या मतलब है? गाठी खोला साले खाना नहीं कबाड़ खाना समझ के रखा है। अपने आप को रस्सी में बांध करके साले गा रहा है, डांस कर रहा है। मैं तो सोचा कोई जानवर है साला। हाँ, सारी बात छोड़ दे, कंसर्टियों को लाखों से बाहर ला, चल। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, जो किया सो किया। चल बात खत्म कर, कंसर्टियों को लाखों से बाहर ला, चल। कौआ बिरयानी खाया है क्या बे? नहीं मारूंगा ना, जब कह दिया तुझे नहीं मारूंगा, कंसर्टियों को लाखों से बाहर ला। ओ समझ गया, टॉयलेट गया है। अच्छा, बाथरूम गया है। साफ साफ क्यों नहीं बताता बे? तेरी खाए की ऐसी की तैसी साले। मैं कह रहा हूँ कंसर्टियों को बाहर ला, तो खाए आवाज नहीं कर रही। उसे बाहर। अरे पागल। अरे साहेब कंसर जीवा भाग गवा क्या कहा? कंसर जीवा भाग गवा कंसराज लॉकअप से फरार हो गया। ओए अंका साहेब पटक के को बांध के लाठी को पेलाटे से पिलाटेस क्या है बे? आगे मारा तुझे? अरे साहेब साले मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था? किस कंसराज ने अपनी माँ का कत्ल किया है और बहुत शातिर मुजरिम है, अब वो साले हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो वो सीधा अपनी हवेली पर जाएगा। अबे कहीं ऐसा ना हो कि अपने बाप जगन्नाथवा को भी मार डाले साले। चाहे जे का मार अरे बाप रे, हमसे कोनो दिक्कत नहीं बा, ले चला हमको कहूँ एडमिट करावा। क्या हुआ रे तुझे? साहेब लागत है हमार सफेद खून कम हो गया बा। अच्छा, तो हर उजर का खून कम हो गया। अब चली बोकरी के दूध और पपीता पाती तो बोकरी दूध न मिले मुझे भी पिया नमस्ते चाचा। अरे चिपवा सिखा बोला जाता कि चिपवा? मैं का नाम सिखवा, मैं का चिपवा कहा थी। का बात है बेटा, का बात है, बहुत खुशी है। ए चाचा, अब आप बता देना। हाँ नाचे लगा। हाँ बोले ना बता। आप ना बताओ चाचा। हाँ चाची के हमारी बेटवा पैदा कहा है। बीटवा हाँ बेटवा। अरे बीटवा पैदा भा। हाँ एक चाची बीटवा पैदा भा। बेटवा। अरे हम सुना तो कहा बीटवा पैदा भा तोर चाची के लिए वाली सबको बताया नहीं। हाँ आज 2 साल हो गए पैदा भय। 2 साल हो गया। हाँ हम आगे सुनत ही। अच्छा हाँ। 2 साल की आज तो सुनो हो आपका कि तो कब बताया से। देखा हाँ हम रोडवा से चली उतरे ना, सपना पलट नहीं पाया। नहीं हाँ
दो तीन की चाची मिल गई कहीं सीखा तो चाची की बेटवा पैदा हो हम केक का कहीं कब है आज 2 साल हो गया। हाँ वही जाके हैं देखे चाचा चल गए तू कहा लेना चाहते मैं ये काम सारे कुकुर तोरे पीछे लगे चल चल क्या बताऊं साथियों, जब से हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तब से परेशानी झेल रहा हूं। जब तक माँ इस दुनिया में जिंदा थी किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ के मरे हुए 2-4 दिन ही बीता था कि हमारा बाप इतना बेरहम है, इतना जालिम है कि हमें मारकर घर से भगा दिया। उसके दिल में पहले से ही था कि मुझे घर से भगा दे, घर से भगा दिया। हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। अपने घर के सामने थोड़ी सी दूर छोटी सी झोपड़ी बनाया हूँ, किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूँ। गांव में मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ, काम चल जाता है। लेकिन आज 2-3 दिनों से हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है और घर में एक राशन भी नहीं है। ऊपर से बेटी शिखा की जिम्मेदारी और इस वक्त घर में एक पैसे का सहारा नहीं है। गांव में कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं। और 2 दिनों से आए दिन घर पर पुलिस आ रही है हवेली पर। पता ये चला कि हमारे भैया कंसराज जेल से भाग गए हैं, कहीं उनका कुछ पता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां से पैसा पाऊं, कहां से भैया का पता लगाऊं, बेटे के लिए दवा लेकर आऊं। हमारी पत्नी सावित्री गांव में गई है, आती होगी आ जाए तो इस बारे में उससे जरूर कुछ बात करूंगा। या भगवान आज क्या बात है, सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है। स्वामी स्वामी तुम आ गई सावित्री। हाँ स्वामी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो पूछो। पूछना चाहती हूँ आखिर बात क्या है, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है। घर के हालात देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, घर की मजबूरी देखकर ये आंसू रुक नहीं रहे हैं। 2 दिनों से आए दिन हवेली पर पुलिस आ रही है, हमारे भैया कंसराज जेल से भाग गए हैं सावित्री, कहीं उनका कुछ पता नहीं है। अगर वो भाग गए तो उन्हें घर आना चाहिए, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। घर में एक राशन नहीं है, बेटी की तबीयत खराब है, ऊपर से बेटी शिखा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यही सब सोच करके हमारी आंखों में आंसू आ गए। गांव में काम ढूंढने जाता हूं तो कहीं कुछ काम भी नहीं मिलता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं क्या न करूं। मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। क्या बात है, हमारी बात सुनो। कहिए।
मैं सोच रहा हूँ सावित्री कि ऐसी मजदूरी करने से क्या फायदा है जहाँ कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। बैठे बैठे उग गया हूँ, दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा होता तो मुझे दे देती, उसी पैसे से किराया भाड़ा करके मैं शहर चला जाऊं। वहां चला गया तो मालिक ने चाहा हमें वहां कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा, 4 पैसा कमाऊंगा, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। स्वामी, तुम्हारी क्या राय है? आप परदेश जाना चाहते हैं? हाँ। मेरी बात सुनो। बोलो। माँ ने कुछ पैसा दी थी, वो पैसा बहुत संभाल के रखी हूँ, आपसे बताई नहीं, मुझे माफ कर देना। नहीं पगली, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? जिस उम्मीद से मैंने तुमसे सवाल किया था, तुम हकीकत में ऐसा रखी है। हर पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति से छिपा करके कुछ न कुछ पैसा रखी रहती है। भाई ऐसा मुसीबत में काम आता है। देखो, रो नहीं। आप परदेश जा रहे हैं? हाँ। तो हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? आखिर अपने बेटे के दर में भी करा। देखो सावित्री, मैं जानता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगी। मैं जानता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर बड़े भैया होते तो कोई बात नहीं थी। मालिक पर भरोसा रखो। ये गांव देश वाले हैं और ये सब लोग हैं। मास्टर साहब है, राजेंद्र भैया, रहमान भाई, गुड्डू भाई, सब ख्याल रखेंगे तुम्हारा। खास तौर से मास्टर साहब तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखो, अगर तुम ऐसे रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। मैं एक बात तुम्हें समझा के जाना चाहता हूँ, अपनी जान से ज्यादा हमारे बेटे का ख्याल रखना और हमारी बेटी शिखा का भी ख्याल रखना। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और अपना भी ख्याल रखना। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सावित्री। पहली बार आज मैं अपने गांव से कहीं बाहर जा रहा हूँ। घर में ऐसी मजबूरी है कि जो मुझे जाना पड़ रहा है। देखो, रो नहीं तो चलो, मुझे पैसा दे दो और तुरंत जाओ। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, दूसरी की जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे।
जीना भी क्या जीना